देखो अब हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे, सही है। तो बॉटनी के बारे में, बॉटनी को हिंदी में कहते हैं पादप। क्या कहते हैं? पादप। पादपों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी। ठीक। इसके जनक थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। और आकार की मॉर्फोलॉजी, यह क्या है? पेड़ पौधों का बाहरी अध्ययन कहलाता है हमारा मॉर्फोलॉजी। अब रूट, पौधों का भूभाग जो जमीन के नीचे रहता है उसे कहते हैं हम रूट। क्या कहते हैं? रूट। सूट, पौधों का भूभाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे कहते हैं सूट। अब रूट के बारे में पढ़ेंगे, जड़ के बारे में। ठीक है। तो जड़ क्या है? यह पेड़ पौधों का भूमि के नीचे वाला भाग होता है। इसका विकास रेडिकल मूलांकर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह हरा नहीं होता है। और जड़ के बारे में, यह नेगेटिव फोटोट्रॉप होता है, जबकि पॉजिटिव फोटोट्रॉप होता है। मतलब ये क्या होता है? इस पर सूर्य की लाइट नहीं पड़ती, इसलिए कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉप। और इसमें मोड या इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। नोड या इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता, बल्कि लंबाई में विकास करता है। रूट हेयर, मूल रूप, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यह ही जल एवं खनिज का अवशोषण करता है या प्राशन विधि द्वारा जल को पेड़ के अंदर भेजता है। सही, प्राशन विधि द्वारा करता है अवशोषण। जड़ के कार्य, पौधों को स्थिरता प्रदान करना है, और दूसरा है भोजन का संग्रह करना। रूट केप, यह जमीन को अंदर खोदने का काम करता है। कौन? रूट केप। जड़, अब जड़ दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी मूसला जड़, दूसरी होती है अपस्थली। ठीक है, यानी जो बाहर की तरफ होती है। अब मूसला जड़ क्या है? यह जड़ जमीन के अंदर होती हैं और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ी रहती हैं। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा, कुछ समय पश्चात गिर जाएगा। जैसे आम, नीम, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि में जो जड़ें होती हैं वो होती हैं हमारी मूसला जड़ें। अब अपस्थली जड़ें, यह जड़ भूमि के ऊपर होती हैं, जो जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीय मूल भी कहते हैं। जैसे डहेलिया, गन्ना, बांस, पीपल, औजे, बरगद, मक्का, रबड़ आदि में जो जड़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं ये? अपस्थली जड़ें। स्तंभ मूल, वैसा अपस्थली जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं। जैसे पीपल, बरगद, रबड़ आदि में जो जड़ होती है वो होती है स्तंभ मूल। अब यह अपस्थली जड़ दो टाइप की होती है, एक होती है स्तंभ मूल, दूसरी होती है अवस्तंभ। वैसा अपस्थली जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा होता है उसे कहते हैं अवस्तंभ जड़। एग्जाम्पल गन्ना, बांस, मक्का आदि। अब तीसरे नंबर की जो अपस्थली जड़ होती है वो होती है आरोही मूल, क्लाइंबिंग रूट। वैसा जड़ जो पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है और पौधों को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, उससे कहते हैं आरोही मूल। जैसे मनी प्लांट, पान आदि। अब इसके बाद दे दें अधिपाद मूल। ठीक है, एपाइथेटिक रूट, वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं जाता है, यह वायु से ही नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसे बेलामैन ऊतक पाए जाते हैं। ये वायु में रहते हैं, अतः उन्हें वायवीय मूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑर्किड। नौ दुनिया का सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। परजीवी मूल, वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं। एग्जाम्पल अमरबेल, या इसे कहते हैं कॉस्क्यूटा, एक लता है। प्रकाश संश्लेषणी मूल, संश्लेषी मूल जो मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। एग्जाम्पल है हमारा सिंघाड़ा। सही है। मूलदाब, हम मूलदाब के बारे में पढ़ेंगे हम। रूट प्रेशर, जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है। इतनी बात आई समझ में? यानी जो जड़ होती है वो पानी को क्या करती है? पहले अवशोषण करती है, एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद प्रेशर से ऊपर फेंकती है। जैसे प्रेशर फेंकता है, इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण फूलों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, उसी प्रेशर के कारण जमा होती हैं। पेड़ में सुई चुभोने या काट देने पर या लगने पर इसमें लाशा या दूध निकलने लगता है, तथा पपीते के पेड़ से दूध निकलने लगता है। अब पढ़ेंगे हम तना, स्टेम के बारे में। इसका विकास ब्रांकुर या प्लेम्यूल से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो उसे ब्रांच कहते हैं, और ब्रांच से कई सब ब्रांच निकलते रहते हैं। पेड़ पौधों को सर्वाधिक हानि तना छिलने पर होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पॉजिटिव फोटोट्रॉप या नेगेटिव फोटोट्रॉप होता है, अर्थात प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता है। पतझड़ के मौसम में पेड़ की सभी पत्तियां गिर जाती हैं, तो उस समय तना भोजन बनाने का काम करता है। सही है, पत्तियां गिर जाती हैं उस समय कौन करता है भोजन बनाने का काम? तना।
तथा तना 1% प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसलिए यह हरा रहता है। इसलिए नोड पार्श्व या इंटर नोड पार्श्व संधि पाया जाता है, जिस कारण यह चौड़ाई में विकास करता है। इसमें गांठनुमा रचना पाई जाती है, जिसे कलियां बड कहते हैं। तना 3 प्रकार के होते हैं: वायवीय तना, अर्धवायवीय तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेप। वायवीय तना क्या होता है? एरियल, ऐसा तना जो प्राकृत से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चले जाते हैं। यह बाहर की ओर लटका रहता है। एग्जाम्पल लता वाली सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बुबुल आदि। अर्धवायवीय तना, इस तना का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है। एग्जाम्पल घास, जलकुंभी। नंबर 3 भूमिगत तना। यह तना भोजन की रक्षा तथा दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चले जाते हैं और नीचे जाकर फैल जाते हैं। एग्जाम्पल अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल, सोरम आदि। नोट: अदरक तथा हल्दी को प्रकंद कहते हैं, लहसुन तथा प्याज को सलकंद कहते हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पानी की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है? लहसुन और प्याज में। आलू को ओल, आलू में क्या होते हैं? कंद होते हैं और इसके ओल को कंद कहते हैं। सही है, जहाँ से ये जन्म लेता है एक तरह से। इसके बाद पढ़ेंगे हम जे अदरक के बारे में कुछ पॉइंट हैं। अदरक और भी चीज़ें। अदरक एक तना है, जड़ नहीं। सही है, ये क्या होता है? एक तना, क्योंकि इसमें नोड या इंटरनोड होते हैं। हल्दी में कुरकुमीन पाया जाता है, जो कैंसर नहीं होने देता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और सोलेनिन के कारण आलू हरा हो जाता है। प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण आँख से आंसू आते हैं। लहसुन में एलासीन के कारण गंध आता है। अब पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। तो ये पत्ती के कुछ पार्ट हैं। पहला सबसे ऊपरी पार्ट कहते हैं हम अपेक्स। क्या कहते हैं? अपेक्स। फिर कहते हैं मार्जिन। चलें चाय बनी का? चलें चलो तो चाय बना लो। अब पत्ती के पॉइंट हैं कुछ, जैसे यह पेड़ पौधों का क्षैतिज विकास को दर्शाता है। ठीक है, जो क्षैतिज विकास होता है वो होता है पत्तियों के माध्यम से। यह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय का कार्य करता है। कौन? पत्ती। प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के माध्यम से। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हो जाता है हरा। कैसा हो जाता है? हरा। पत्तियों में स्टार्च मंड की जांच के लिए आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है कि उनमें कितना कार्बोहाइड्रेट है या कितनी एनर्जी है। आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। सही है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है और आयोडीन को अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही है। पतझड़ में वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए तथा ठंड में ऊष्मा रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब उनसे जो हीट है वो बाहर नहीं जाए, और दूसरी चीज़ उनसे जो पानी की मात्रा है, जो लेवल है, वो कम नहीं हो, उसके लिए वो क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पतझड़ में। स्टोमेटा क्या है? अब ये पढ़ेंगे। रंध्र क्या है? गैसों का विनिमय करना स्टोमेटा का काम होता है, विनिमय करता है। तथा मंड, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, मंड। ठीक है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, कौन? मंड। पत्तियों का प्रकार, टाइप ऑफ द लीफ। तो पत्तियों के प्रकार नंबर 1 सरल पत्ती, सिंपल लीफ। इसका लीफ मार्जिन कटा पिटा नहीं रहता है। एग्जाम्पल आम, पीपल, बरगद आदि, केला आदि जो हैं वो सब क्या हैं? सरल पत्तियां हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त पत्ती। तो कम्प्लेक्स लीफ, यह लीफ मार्जिन कटा पिटा होता है, मतलब इसमें थोड़ी ऐसी कटी कटी ये चीज़ें होती हैं, जैसे ये इस टाइप की हैं। और एग्जाम्पल है गुलाब, नीम, इमली आदि इसके एग्जाम्पल हैं। गुलाब की पत्ती है, नीम की पत्ती है, इमली की पत्ती है। उसके बाद देखेंगे हम शिराविन्यास। पत्तियों के सिरा के क्रम को शिराविन्यास कहते हैं। कि मतलब ये कौन से स्ट्रक्चर में? शिराविन्यास में। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जालिका कवर शिराविन्यास। इसमें सिराएं जालीनुमा जुड़ी रहती हैं। ये द्विबीजपत्री पौधों में होता है, मतलब इनमें द्विबीजपत्री सिस्टम होगा, जिनमें उनकी जो पत्तियां होंगी वो कुछ इस टाइप की होंगी। सही है, इस टाइप की। एग्जाम्पल है आम है, जामुन है। उनकी पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं, बीच में कुछ ऐसी दरारें ऐसी रहती हैं और ऐसे ऐसे जो सिस्टम रहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम समांतर शिराविन्यास। तो समांतर शिराविन्यास, इसमें सिरा एक दूसरे के समांतर बिछे रहते हैं, एक दूसरे मतलब प्लेन रहते हैं हर तरफ, और ये एक बीजपत्री होती हैं। और ये समांतर सिरा कैसी होती है? एक बीजपत्री। जैसे एग्जाम्पल देखें केला, गेहूँ, धान आदि। और उसके बाद देखेंगे हम पत्तियों का रूपांतरण। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद।
यहाँ इन्हें कहते हैं जाइगोफिटिक, जाइटोफिट, ठीक है। जाई जाइजियोफिटिक कुछ ऐसे ही हैं। इन पौधों का पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं। इन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, क्योंकि वे जल का ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, जल को बचाना चाहती हैं, सही है, इसीलिए वो रहती हैं कांटों का रूप। लत्तीदार सब्जियों की पत्तियों में स्प्रिंग या ट्रेंडिनिल कहते हैं। अब जो लत्तीदार सब्जियों की पत्तियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं हम ट्रेंडिनिल। पिंचर पर्णघट, नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधे कीटभक्षी हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं कीटभक्षी। इन पौधों में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इन्हें कलश पौधा कहते हैं, जैसे पियंगला, नेफेंथीज, ये सब कैसे पर्णघट पौधे हैं। नॉट वैसा पर्णघट पौधा जो जलीय क्षेत्र में पाता है उसे ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर क्या कहते हैं? ब्लैडर। अब कुछ पॉइंट है जो पुष्प के बारे में, बाकी हम कल पढ़ेंगे। जैसे पुष्प है, फ्लावर है, तो पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन कहलाता है हमारा एंथ्रोलॉजी। और पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग। ये स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है, इसे कहते हैं हम रिसेप्टेकल, और इसे कहते हैं ओव्यूल, ये सेफल, ये कोरेला, ये स्टेमेन के 2 पार्ट हैं जी, ठीक है। ऐसे ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये कुछ सिस्टम है, थोड़ा समझ लियो ऐसे ही। और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है फूल की, हैं, कल पढ़ेंगे।